झगड़े में ताले लगे हुए हैं। ताले भी लगे किसी मंदिर से? हाँ लग रहे। अभी ताजा लगा होगा कहीं? हाँ, ताजा लग रहा है बस। कहाँ? जो बहुत जोर लगा तो भी अपना मदरसा बना लो, मुझे तो खोल लेते आप भी? ना, मुझे तो खोलना नहीं, ना मेरा इरादा है खोलने का। अच्छा। आमदनी का तो जरिया है बढ़िया। हाँ, आमदनी का भी जरिया है और थोड़ा सा कोई हटा भी नहीं सकता। हमने ऐसी लगाएगा तो क्या लगाएगा, आराम से लेटे रहो। और मदरसों में भी बस जो सा कहीं नहीं कुछ करता, ठाक उसके हाथ में रसीद दे दे भाई, आधे पे तिहाई पर परसेंटेज पे। परसेंटेज का भी हिसाब है कुछ? हाँ बस इसलिए बगाड़ आ रहा। ये परसेंटेज वाला क्या हिसाब है? बच्चे जैसे मतलब चंदा इकट्ठा करेगा मदरसे के लिए, हाँ। तो उसका क्या हो, नौकरी तो होती होगी ना? नहीं, नौकरी नहीं, आधे आधे पे कर रहे बहुत से तो काम। ये जो ज़कात फितरा है ना, मतलब ज़कात फितरा अच्छी तरह नहीं लग रहा हमारा। दे नहीं रहे लोग। दे तो रहे, बहुत सुनना सही नहीं खर्च कर रहे। नहीं, आम आदमी समझो, एक जो फितरा दे रहा है उसे तो दे दिया, उसे दिया किससे? हाँ अच्छा, फितरा भी उसे तो दे दिया ना, किसी आलिम से ही दे दिया उसे तो। हाँ, बस दे दर लगना। मांगने वाले पैदा कौन कर रहा है? ज्यादा का जहाँ देखा बुरखा उड्डो बैठी, हाथ फैला रखा। एक बात बता दूं हाफिज साहब के बारे में, कि जब किसी शख्स को किसी चीज का जिम्मेदार बनाया जाता है और जब उस पद से उसको हटाया जाए तो बहुत से लोग उस पर काबू करके बैठ जाएं कि नहीं भाई मैं नहीं हटता। लेकिन हाफिज साहब की ये बात रही, क्योंकि बहुत सी मस्जिदों को इन्होंने तामीर कराई, और जब मस्जिद तामीर हो चुकी, कंप्लीट होगी, जब सब काम कंप्लीट हो गया और उसके बाद फिर हाफिज साहब पर अगर किसी ने कोई बात उठाई तो हाफिज साहब ने तुरंत इस्तीफा दिया और आगे चलते बने। ऐसा ही है ना? हाँ जी, बस या कभी जबरदस्ती बिक्री करने मैं ही नहीं हटता भाई? ना मुझे पार्टी बनाई, ना मुझे जबरदस्ती करी, सहज में चाबी सौंप दी, ला भाई। जब भी कभी कुछ अब बात आई तो तुरंत बस अपनी अच्छा, चाबी। नहीं ऐसा है ना, जो मैं कह रहा कि बहुत सी जगह ऐसा हो कि मस्जिद हो या मदरसा हो, कोई जिम्मेदार है और उसके खिलाफ जैसे ही कुछ सुगबुगाहट होने लगे कि भाई ये कमी वो कमी, भाई हटना चाहिए हाफिज या मौलवी या इमाम, लेकिन हटता नहीं, उस पर काबू कर ले, ऐसा ऐसा है ना बहुत सी जगह? नहीं, ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। अच्छा तो है नहीं, लेकिन है ना ऐसा? हाँ, अक्सर अक्सर आदमी चिपक कर खड़े हो जाए और पार्टी बनाने के चक्कर में लग जाए। पार्टी ना होना चाहिए ऐसे मामले में, और चिपकना ना चाहिए। खुदा पे यकीन करें, रोजी का वादा अल्लाह ने कर रखा, किसी ने वादा नहीं कर रखा। बस अपना खुदा पे भरोसा कर कर अपना जवाब देकर सहज में निकल कर चले जाओ, किसी किस्म की कोई पार्टी ना बनाए। अच्छा, जो है सामूहिक मदरसा या मस्जिद, मस्जिद तो सामूहिक ही हो सभी की, मदरसे भी सामूहिक, मदरसे भी सामूहिक ही हो। और अक्सर देखने को मिला है कि जब मदरसे के किसी मोहतमिन जुम्मेदार के खिलाफ अगर कोई बात, क्यों मोहल्ले वाले सभी खुश नहीं होते, कुछ कमियां भी हो जाती बहुत बार, और उसके बाद अगर उसको हटाने की बात चले तो अक्सर मामलों में ऐसा देखने को मिला है कि वो आराम से हटता नहीं, पद से इस्तीफा नहीं देता जब तक दो पार्टी ना बन जाए, सर ना फूट जाए, या पूरी मारा मार का मामला ना बन जाए। ऐसा है या मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ, अब भी कुछ मदरसों में मतलब इस झगड़े में ताले लगे हुए हैं। ताले भी लगे किसी मदरसे में? हाँ लग रहे। अभी ताजा लगा होगा कहीं? हाँ, ताजा लग रहा है बस। कहाँ? तौली। तौली कहाँ को है? बस मुझे तो पता नहीं कहाँ है जी तौली। मतलब सहारनपुर में ही है क्या या मुजफ्फरनगर? मुजफ्फरनगर में। किस वजह से लगा ताला? वहाँ झगड़े की बुनियाद पर, वो एक पार्टी का मैं रहूंगा, एक पार्टी का मैं रहूंगा। तो ये मस्जिद मदरसे में झगड़ा ना होना चाहिए। क्यों हो ये झगड़ा? होना तो नहीं चाहिए। ना। वजह क्या, आपने क्या वजह पाई इसके झगड़े की? बस इसके झगड़े की वजह यही है कि भाई अल्लाह पर भरोसा नहीं है। बस यही है कि यहाँ से ऐसा इंतजाम होगा इस तरह। मतलब खुद की रोजी रोटी का साधन मान लिया या अपनी निजी जागीर मान के चलते? बहुत से तो मदरसा इसलिए बना है कि मेरे बच्चों का काम होगा। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कौम का मदरसा कौम ही चलाओ, कौम ही का ही रहना चाहिए वो। जब तक किसी की ठीक चल रही, सबका विश्वास उस पर है तो चलो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं, जब भी कोई ऐसी बात हो, जब भी छोड़कर, एक ऐसे हमारे मौलाना कामिल थे, बेचारे सब्र करके इतना बड़ा पत्थर धर के अपने घर जाकर बैठ गए थे। लोग सम्मान से इज्जत काट कर दोबारा लेते उन्हें। अगर ऐसा करोगे तो दोबारा लेंगे लोग। अगर वहीं रहते रहते पार्टी बना, उनको पता है ना कि इतने ऐसे काम तो तुम्हारे हैं नहीं, अगर इधर से हट गया तो बस फिर रोजी रोटी भी बंद शायद। और हमारे मौलाना साहब की तो की बात ऐसी है, उन्होंने इस बात पे भी बहुत जोर लगाया कि भाई शादी को सीधी शादी करो
और सिर्फ 5 आदमी जाएगा, लड़की लाना मकसद है वहां पे। खैर वो तो एक महान शख्सियत थे, हम इसी पे बात पाएंगे। ये मदरसे की जो चल रही थी कि भाई सभी का है, सार्वजनिक है, अगर किसी को एतराज है तो छोड़ देना चाहिए। अच्छा, इसका एक रास्ता और भी निकाल लिया मदरसे के आलिमों ने, खास तौर से अब मदरसा ही निजी बनाने लगे। ये कहाँ तक सही है? बस जी, उसमें कोई एतराज भी करो तो हटना तो है ही नहीं। हाँ देखो जी, मेरे पे भी जो बहुत जोर लगा तो भी अपना मदरसा बना लो, मुझे तो खोल लेते आप भी। ना, मुझे तो खोलना नहीं, ना मेरा इरादा है खोलने का। अच्छा, आमदनी का तो जरिया है बढ़िया, हाँ आमदनी का भी जरिया है, और थोड़ा सा कोई हटा भी नहीं सकता। हमने ऐसी लगाएगा तो क्या लगाएगा, आराम से लेटे रहो, 2-4 सफेद छोड़ दो, काम करो जाएंगे। तो बस खुलूस से जो काम करेगा, मेहनत, वो सुना ये सोच लिया कि मेहनत से काम करूँगा तो मेहनत ही सब कुछ है। मेहनत सब कुछ नहीं है, मेहनत भी हो, खुलूस भी हो। खुलूस के साथ काम करो, अल्लाह इज्जत देगा। अच्छा, आप तो जानकार हैं, काफी दिनों से मस्जिद मदरसे में ही रहते आ रहे। ये निजी मदरसा जो खोले, एक माहौल सा बन गया, एक पैटर्न बना लिया लोगों ने, ये सही है या गलत है? ये तो हमारे बड़े आलिमों ने जो मान लो वो दें, उसकी इजाजत दे दें, या वो क्या बता कर तस्दीक दें, ये तो उन्हें देखना चाहिए। हमारे आलिमों ने खलवाने नहीं खलवाने, निजी खलवाने या मुश्तरका खलवाने, तो बड़े आलिम जानेंगे। मतलब मैं तो एक छोटा सा आदमी, मैं क्या कह सकूँ इनके बारे में। नहीं, अगर वैसे इतना जरूर है कि माशरे में इतना बिगाड़ है कि बच्चा घर पाया, अम्मी मोबाइल में उंगली मारती पाई, और उस्ताद के पास गया, वो उंगली मारता मिला, अगर सबक सुना बच्चा तो उन्हें कहता है वो इसका तो सुन ले, बच्चों का सबक सुन ले, इसलिए बच्चों में आया क्यों यो? बस क्या कारण मानो आप इसका बिगाड़ का? बस ये तो कारण तो जी बहुत कुछ है। देखो तालीम तो बहुत बढ़ रही है अब, जा माशाल्लाह तालीम में कोई हाफिजी आलिम कारी भी बहुत निकल रहे। जी जी, बस हाफिज आलिम बहुत हैं, अल्लाह का शुक्र। मौलवी समझाते भी होंगे लोगों को, अच्छा, ये अब समझाते ये हैं। हमारा जो जमात का काम है, तबलीग का काम है, अच्छा काम है, बढ़िया काम है, लेकिन इसमें क्या है, अब मान लो किसी तरह कहो भाई इसने बच्चे ने जमात में भेज दे, अब भाई यूं नहीं, ये तो मेरे काम का है, ये तो हमारा काम का है, इसे ले जा, ये बगाड़ा सा। यो जो है ना, यो हमारी मानता नहीं, इसे ले जा। जब वो घर को भी नहीं मानता, वहां में साहब की मान लगा, तो हमें ये दीन का काम इतना हल्का समझ गया कि वैसे आदमी ने भेजे हैं हम जमात में भी और मदरसों में भी, बस जो सा कहीं नहीं कुछ करता, ठाक उसके हाथ में रसीद दे दे, भाई आधे पर तिहाई पर परसेंटेज पे, परसेंटेज का भी हिसाब है कुछ? हाँ बस इसलिए बगाड़ आ रहा। ये परसेंटेज वाला क्या हिसाब है? बस जी जैसे मतलब चंदा इकट्ठा करेगा मदरसे के लिए, तो उसका क्या हो, नौकरी तो होती होगी ना? नहीं नौकरी नहीं, आधे पे कर रहे बहुत से तो काम, बहुत मतलब अगर महीने में 10,000 लावेगा या 20 या 30, उसका आधा? हाँ बहुत से आधे पे कर रहे, बहुत से वैसे कर रहे भाई। 70 मत है, मतलब 50 मदरसे के, 20 मेरे, बहुत से ऐसा 20 किसके? मतलब जो कर रहा। अच्छा, मदरसे वालों की भी मजबूरी बनी, पहले तनख्वाह पर रखे थे, वो घर पड़े रहा था, महीने पे जाकर तनख्वाह ले लेता। अब मदरसा वालों ने देखा, फिर उनका ठेका उस पर कर दिया, भाई जितना करेगा उसमें तो तेरा भी देंगे, मैं ऊपर भी देंगे। तो वो तो फिर पूरे जोड़े खोल देता होगा। बस ये तो पूरी मेहनत करे, पूरा दिन मेहनत करे। हो सके 1 लाख रुपए महीना ले आवे। लाख लोग तो कौन दे, तो पता लगे कुछ? हाँ नहीं, लोग तो कम सही दे रहे, कम क्यों देने लगे लोग? बस एक तो ज्यादा होने की वजह से, एक मान लो कुछ इस तरह की बातें हैं कि हम खुलूस से काम नहीं करते, बस हमारा तो मेहनत पे है, मैं मेहनत करूँगा, भागू दौड़ूंगा। अच्छा, जिस तरह अब फसल उठ रही है, हाँ अब आलिम हर मस्जिद में आ रहे हैं, हाँ, बीच में भी आ जाए कोई? बस देखो जी, जलसे के टाइम पे, फसल के टाइम पे चमके, जिस तरह लक्षण के टाइम पे न तो लोग भाग दौड़ कर कभी हाथ जोड़ेंगे, कभी किसी को ले जाएंगे, और वोट की फसल काट रहे हैं। हाँ बस वोट आट लेगा, फिर आने के नहीं पूछते भाई थार पर सर्दी में लजाई भी है नहीं है, इसी तरह ये कर रहे हैं। हाँ बस मदरसा वाले भी बस समझा, मतलब बीच में भी आना चाहिए ना, बीच में भी नहीं देखना चाहिए भाई, ये माशरे में नशा भी फैल रहा, भाई खड़े होकर खाना भी खा रहे, खड़े होकर पेशाब कर रहे, ये सब बिगाड़ रहे, बहुत गलत है यार ये तो तो। कुल मिला के सिर्फ चंदे तक सीमित रह गए, लोगों को क्या समझाना ये नहीं। हाँ वो देखो, सब तो ऐसे होते नहीं, कुछ आदमी तो ऐसे खुलूस के भी हैं जो बीच में भी आने का, कुछ हाँ या ज्यादा? नहीं कुछ, सब नहीं हो करते, सब तो अगर हो गया फिर तो मामला ही बिगड़ जाएगा।
हाँ, सब तो है नहीं, कुछ आदमी ऐसे भी हैं जो बीच में कौम का दर्द लें, कौम की फिक्र लें, बीच में भी आकर कहें भाई ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा करो। देखो उनका तो काम कहने का है, समझाने का है, मानना तो हमें ही है, लेकिन हम कहाँ मानना है, हम तो इस मोबाइल ने तो ज्यादा ही। ये मानेंगे कहाँ जब चंदे के जब फसल के टाइम में आएंगे बीच में आने के नहीं। हाँ बस बीच में नहीं, सब कुछ था हमें बीच में भी हमें कुछ 100 समझाने में का। से 1-2। हाँ बस हमें बहुत अच्छा। कुछ आदमी ऐसे भी हैं जो खुलूस दिल से मदरसों में पढ़ा रहे, अपनी तनख्वाह को हलाल कर रहे, और कुछ ने पता ही नहीं हमारी हलाल हो रही, हराम हो रही, कैसी हो रही। हमें मोबाइल में बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, कितना हमें मोबाइल चलाना, कितना हमें बच्चों पर ध्यान देना। तो मोबाइल तो उस्ताद भी चला मैं, हाँ जी, अच्छा। उस्ताद भी पढ़ाते हैं, मोबाइल चला मैं। हाँ, कुछ ये जो ज़कात फितरा है ना, मतलब ज़कात फितरा अच्छी तरह नहीं लग रहा हमारा, दे नहीं रहे लोग। दे तो रहे, बहुत सुनना सही नहीं खर्च कर रहे। नहीं, आम आदमी समझो, एक मतलब जो फितरा दे रहा है उसे तो दे दिया, उसे दिया किससे? हाँ, अच्छा फितरा भी। नहीं, उसे तो दे दिया ना, किसी आलिम से ही दे दिया उसे तो। हाँ, मदरसे में दे दिया, या मान लो बहुत से ये बहन की शादी करनी, दो इसकी बहन है, इसका बाप भी मर गया, माँ मर गई, अब कई साल तो वही वीडियो चल रही है उसकी। अच्छा, एक हमारा जो मुसलमान है मांगने पर तो लिया, चाहे वो मदरसे की लाइन है, चाहे वो घर की लाइन है, दे दे अल्लाह के नाम पर, दे दे अल्लाह के नाम पर, दे दे अल्लाह के नाम पर। मेरे जिम्मे रहेगा कि सवाल करना, सवाल हमें नहीं इतना करना, हमें सवाल अल्लाह से करना, बस दे दे अल्लाह के नाम पर। मांगने वाले पैदा कौन कर रहा है? ज्यादा का जहाँ देखा बुरखा उड्डो बैठी, हाथ फैला रखा, और मांगना पर तो ठीक है। तालीम क्या कहती है? इस्लाम की तालीम मांगने को बढ़ावा देती है या उसको रोकती है? बिल्कुल रोका है जी, मांगना, सवाल करना तो बहुत बुरी बात है। सवाल करना बुरी बात है, इस्लाम सवाल करने से रोक रहा, मांगने से रोक रहा। और आप ही बता रहे जैसा कि बुरखे वाली और ये जुमे के दिन सभी मस्जिदों में एक लंबी लाइन लग जा। अजी जुमे वह तो लाइन तो लगी, गलियों में भी मान लो जब सरकार महीने में 2 बार कोटा दे रही, फ्री दे रही, पैसे नहीं ले रही, और फिर भी इनकी भुखमरी नहीं जा रही है, खाने को तो दे रही। और इनसे कहो कि चल भैया काट ले, क्यों, मैं तो पूछ के बोए थे नशे वाले तक, एक दिन मुझे एक नशे वाले तक कहा भाई ये ठीक नहीं है तेरी बात, नशा ना करे। तो उन्होंने कहा कि तेरे पैसे तो पीऊँ मैं, इतना माशरा बिगड़ गया, यानी उल्टा सवाल मैंने कहा कि तेरे पैसे तो पीऊँ मैं। तो ये सब बुराइयां फैल रही, बस इसके लिए तो सोचो और समझो भाई, अपने बच्चों ने समझाओ, बुरी बुरी हरकतें तो रोको, नशे पत्ते तो रोको, और ब्याह शादी में शादी को सीधी शादी करो, और इसमें ज्यादा खर्च करना, फजूल खर्ची करना, 35 कार ले जाना, ज्यादा आदमी ले जाना, ये कम करो। अपनी बच्ची तो दो, जरूरत की चीज दो, कोई मना नहीं करता, उससे खूब सामान जो भी उसकी जरूरत की है वो दो, फजूल ना दो। आपकी भी उम्र काफी होगी, जी। आप मदरसे से भी जुड़े हुए हैं, मस्जिद से भी जुड़े हुए हैं। पहले अब से 20 साल 30 साल पहले में और अब में अगर देखें, बिगाड़ ज्यादा आया या सुधार हुआ, क्या देख रहे हैं आप? जैसे कि इस दौरान मस्जिदें भी काफी संख्या में बनी, मदरसे भी जहाँ एक था, आज आप मान सकें 4 होंगे एक की जगह। अब से 20 साल पहले अगर एक मदरसा तो 4 तो होंगे लगभग, हाँ 4 भी हैं, और 5 मस्जिदें भी लगभग यही हुई, रेसो होगा। तो इसके बाद कौम के अंदर कुछ सुधार आया, बिगाड़ आया, या कहाँ देख रहे हैं आप? बच्चे हम तो इतना देख रहे हैं, अब बिगाड़ ज्यादा है, सुधार कम है। वजह क्या मानते हो इसकी आप? वजह जी बस अल्लाह ही जाना वजह तो। नहीं, हाँ, देखो मेरी बात सुनो, अगर तो कोई देखो अगर हम अपने बच्चे तो हलाल खिलाओगे, तो हलाल खिलाना और हलाल कमाना कोई मना नहीं करता। हमारी हदीस भी नहीं कहती कि रोजी रोटी न कमाओ, कुरान खुद का है, फजर की नमाज पढ़ो, जमीन पर फैल जाओ, रोजी तलाश करो। उन्होंने कहते कि बस नहीं, हाथ पांव छितो, आस लगा के बैठो, देना अल्लाह नहीं है, मांगना अल्लाह पति है। हाँ, मांगना अल्लाह पति है, और बस भरोसा अल्लाह पर रखो। और ये जो निजीकरण हुआ मदरसों का, और ये जो चंदा की जैसे आपने करी के परसेंट पे और अद्धे पे, तो ये भी कहीं ना कहीं इसी से तो ज्यादा बिगाड़ा रहा हर ऐसा कह सकें कि जब बाड़ी खेत को खाने लगे। भाई मैं नहीं कह रहा, मतलब अगर ऐसा दिखता हो कुछ। अक्सर बिगाड़ यही है रहा कि हर आदमी पैसे का पुजारी हो गया, और खुलूस खत्म हो गया, और हर आदमी बस पैसे के पीछे भाग रहा। हाँ, उन्होंने नहीं पता कि देने वाला कोई और है।
बढ़ाने वाला घटाने वाला ऊपर अल्लाह बैठा, अल्लाह घटा भी दे बढ़ा भी कही जाए कि अगर सरकार में बैठे ऊपर के लोग या अधिकारी जो बड़े स्तर के हैं, अगर उनमें भ्रष्ट हो जाए, उनमें कमी आ जाए, तो पूरा नीचे तक वही बीमारी चलती आवे। अब यही धार्मिक बातों पे भी लागू हो गया। अगर सुधार करने वाले लोग, जो समझाने वाले लोग, अगर उनमें कहीं ना कहीं कमी आवेंगी तो नीचे स्तर तक जो है वो कमियां बढ़ती चलेंगी। आप कैसा सोच रहे हैं? जैसे जैसे अभी बता भी कि मदरसे भी, मस्जिद भी काफी होगी और खुलूस नहीं रहा, ये चंदाखोरी, ये हाँ, पैसे की तरफ ज्यादा चल रहे हैं लोग, पैसे, बस पैसा ही सब कुछ आम है। लोगों को तो समझाया जा सके। मैं आम हूँ, आप खास हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप मुझे समझा सको। लेकिन जब एक पढ़ा लिखा, एक समझाने वाला अगर बिगड़ जाए, उनको कौन समझाएगा? बस देखो, समझाने वाले की बात है जी, बस लंबी बात कर क्या करूं, मैं तो इसी मोड़ कर दूं कि हम, हमारा जहन जो है ना इस तरह भटक गया कि हम तो बस अल्लाह की तरफ से हट गए, खुलूस खत्म हो गया और अपनी मेहनत पे यकीन करके बैठ गए और अपने होर पे यकीन करके बैठ गए। बस हमारा तो कहना ये है जी, अगर सोचो और समझो, देखभाल कर चलो कि हमें करना क्या था, कर रहे हम क्या। हम किसी का फतवा जो लेगा ना दूसरे के बारे में, मतलब फतवा हमेशा दूसरे के बारे में लेगा, अपने बारे में फतवा नहीं लेता। अच्छा, अपने दिल से फैसला करके अपने दिल से फतवा लेकर काम करो, जो कभी मार नहीं खाने का। अब मान लो वो अगर किताब का फतवा लेगा तो दूसरे के वास्ते लेगा। तो आम लोगों को समझाने की जरूरत है, जो पढ़े लिखे, जो हमारे अकाबिर हैं, उनको समझाने की जरूरत है। नहीं, अकाबिर, समझने की जरूरत है अकाबिर तो हमारे इतने अच्छे हैं, अकाबिर तो बहुत चीजों पर तंबी भी कराए, समझावा भी, लेकिन अकाबिर तक जाए कहाँ हम तो छोटे मोटे के अलावा कहीं नहीं रह जाए बस। जैसे फसल के टाइम पर अकाबिर आ जाए तो बीच बीच में भी आ जाना चाहिए ना। जैसे नेता वोट के टाइम अगर आ जाए वोट मांगने, अगर 5 साल में बीच में भी 2-4 चक्कर मार हाँ, दें, नहीं बीच तो में, ऐसे ही आलिम भी अगर बीच में चक्कर मार दे तो कुछ हर्ज है? नहीं, नेता ने भी देखना चाहिए भाई, मतलब किसी के यहाँ गमी खुशी उसमें आना चाहिए नेता ने भी, ऐसे ही आलिम ने भी, मतलब किसी के यहाँ कोई ऐसी बात होगी उसके उसमें आना चाहिए, गम में शरीक होना चाहिए। ज्यादा नहीं, थोड़ी देर बैठ कर गम में शरीक हो जाए, उन्हें समझाओ बुझाओ, भाई ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसे चलो। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।